Hello friends, once again welcome to all of you in our class। कल हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मैंने बताने का प्रयास किया था आप लोगों को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने अंग भाग होते हैं, और साथ में ही नाउन तथा नाउन के प्रकार को भी बताने का प्रयास किया था। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपनी ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में, जिसमें नाउन को और विस्तार से हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें आप देखेंगे कल हमने कुछ नाउन के क्लासिफिकेशन किए थे, आज फिर पुनः एक बार नाउन के क्लासिफिकेशन को हम लोग कर रहे हैं। अब इस नाउन को पढ़ने के बाद में, इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद में आपकी नाउन से संबंधित, नाउन के विभाजन से संबंधित सारी की सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसी होप के साथ में इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नाउन्स क्लासेस कंटिन्यू, अर्थात कल मैंने एक नाउन की क्लास दी थी, आज पुनः उसी नाउन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने आपको 5 प्रकार के नाउन बताए थे, जिसमें एक ट्रिक बताई थी, सी स्क्वायर मैप ट्रिक बताने का प्रयास किया था। सी स्क्वायर मैप, इफ़ यू रिमेम्बर्ड, सी स्क्वायर मैप में कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इवन प्रॉपर नाउन, अर्थात समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोगों ने डिफाइन किया था। यहाँ पे कुछ और दूसरे क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे नाउन के, जिसमें हमने नाउन को पुनः 2 भागों में बांटने का प्रयास किया है। एक है आपके काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन अर्थात गणनीय संज्ञा। दूसरी आपकी अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञा। नाउन को हम लोग पुनः 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, नाउन, काउंटेबल नाउन, अगणनीय अर्थात जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो गिनने वाले नाउन जो होते हैं, जिनको गिन सकते हैं हम लोग, वो होते हैं आपके एक तो प्रॉपर नाउन, दूसरे कॉमन नाउन, तीसरे कलेक्टिव नाउन। अर्थात प्रॉपर नाउन के जो शब्द आते हैं या प्रॉपर नाउन वाले जो नाउन होते हैं, और दूसरे कॉमन नाउन वाले जो नाउन होते हैं या संज्ञा होती है, या फिर जो कलेक्टिव नाउन वाली संज्ञा होती है, इन तीनों प्रकार की संज्ञाओं को मिलाकर के हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। या यूँ कह दें कि इन सभी प्रकार के संज्ञाओं को हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, इसीलिए इन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं या गणनीय संज्ञा कहते हैं। अब पुनः अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका मटेरियल नाउन होता है, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मटेरियल नाउन अर्थात धातु, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक से मतलब होता है जहाँ पर हम लोग अदृश्य चीज़ें देखते हैं या हमारे जो हृदय में भाव बनते हैं, वही हमारे जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं, शब्द बनते हैं। अब इसमें प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं राम, मोहन, सोहन, गंगा, दिल्ली, ट्यूसडे, जनवरी, एवरेस्ट, etc। अर्थात जितने भी शब्द जिनका पहला लेटर कैपिटल होता है, तो वो शब्द जो हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ये किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु, स्थान या यूँ कह देंगे पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। इसी तरह से कॉमन नाउन की चर्चा करें तो कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जाति का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्ड जो अपनी पूरी जाति को अपने में समाहित कर ले, या यूँ कहें कि गवर्निंग कर ले। जैसे डॉग, तो डॉग का मतलब क्या हुआ? डॉग से मतलब होता है कि जितने भी संसार में डॉग होते हैं वो सभी। लेकिन अगर डॉग को हम कोई नाम दे दें, स्पेशल नाम दे दें, तो वो डॉग जो है प्रॉपर नाउन कहलाता है। बुक, ऐसी बुक है तो बुक
बुक जितने भी प्रकार की बुक होती है, वो चाहे कोई सी भी बुक हो सकती है, लेकिन जब कभी भी हम बुक का कोई स्पेशल नाम रख देते हैं तो वो बुक जो होती है वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। ऐसे ही चेयर है, तो चेयर के भी अपने कई प्रकार होते हैं, लेकिन उस चेयर को हम अगर कोई नाम दे देते हैं, जैसे मूविंग चेयर हो गया, स्लीपिंग चेयर हो गया, सिटिंग चेयर हो गया, तो ये चेयर्स जो होंगी वो आपकी प्रॉपर नाउन में आ जाएंगी। लेकिन वैसे अगर हम लोग चेयर शब्द का यूज करेंगे तो वो चेयर शब्द आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। कलेक्टिव नाउन में व्यक्ति वस्तु स्थान के जो कलेक्शन होता है या समूह होता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्राउड हुआ, क्राउड, मूव, टीम, आर्मी, पैक, फ्लीट, बंच, पेयर, etc। अर्थात क्राउड से मतलब होता है लोगों की भीड़, मूव से मतलब होता है लोग, मूव से भी मतलब लोगों की भीड़ होती है। लेकिन इन दोनों शब्दों में डिफरेंस ये है कि ये क्राउड जो होती है वो एक जनरल लोगों की भीड़ होती है, और मूव जो होती है वो एक क्रोधी लोगों की, एंगर पीपल की भीड़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं टीम, प्लेयर्स की टीम होती है। आर्मी, पैक, पैक ऑफ फ्लावर्स कह सकते हैं, ओके ना। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, तो मैंने कल आपको बताने का प्रयास किया था कि वह शब्द या वह धातु जिससे कुछ नया बन सके उसे हम लोग धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, तो गोल्ड से गोल्डन रिंग बन जाती है, सिल्वर रिंग बन जाती है। वुड से वुडन सैंडल बन सकते हैं, वुडन गेट बन सकता है, वटेवर, ओके ना। तो ये सभी जो होते हैं वो मटेरियल नाउन कहते हैं। जितने भी ग्रेन्स होते हैं, शुगर है, ये सभी आपके मटेरियल नाउन में आते हैं, ओके। और भाववाचक संज्ञा में भाव जो भी एक्सप्रेशन होते हैं वो सब के सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा वर्गीफिकेशन और कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन और कर रहे हैं, वो है दीज 4 नाउन्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्क्रीट नाउन्स, अर्थात प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन को कॉन्क्रीट नाउन या दृश्य या मूर्तवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अदृश्य या अमूर्तवाचक संज्ञा होती है। यूँ कह दें कि जैसे एयर होती है, हवा होती है, तो हवा जो है वो आपकी अदृश्य संज्ञा है। अदृश्य का मतलब वो दिखाई नहीं देती है, इसलिए हवा को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो महसूस करेंगे तो एयर भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी, ओके ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया। ये जो 4 नाउन है आपके पहले वाले, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन, ये सभी जो हैं वो कॉन्क्रीट नाउन के नाम से भी जाने जाते हैं, या दृश्य या मूर्त, अर्थात इनमें सभी चीज़ें दिखाई देती हैं, बट यहाँ पर वस्तुएं जो होती हैं वो अदृश्य हो जाती हैं, इसीलिए इसे अमूर्त वाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर हमने अ वेरी शॉर्ट ट्रिक टू आइडेंटिफाई नाउन्स इन वर्ड्स, बहुत सारे शब्द हमें दिए होते हैं और उन शब्दों में हम नाउन कैसे पहचानें कि कौन सा वाला शब्द जो है वो नाउन है। तो यहाँ पर हमने आपको शॉर्ट ट्रिक दी है जिससे आप क्विक आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। तो देखिए, जब किसी इंग्लिश वर्ड के अंत में ये शब्द आ जाए, जैसे कि एंस, आंस आ जाए, एंस आ जाए, शन आ जाए, शन आ जाए, नेस NESS आ जाए, SHIP आ जाए, CY आ जाए, TY आ जाए, या फिर ISM आ जाए, या MENT आ जाए, या फिर ICE आ जाए, या फिर HOOD आ जाए, या फिर TUTE आ जाए, या TUDE आ जाए, या फिर TH आ जाए, ये सब दिए हों, इनमें से कोई एक अंत में दिया हो वर्ड के में, तो ये नाउन कहलाते हैं। जैसे अगर हम एस की बात करें तो एंस से बनने वाले शब्द ब्रिलियंस, एम्बुलेंस, ENCE के अंत में, जैसे कि प्रेजेंस, PRESENCE, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंट, अगर शब्द प्रेजेंट होगा, PRESENT होगा, तो वो नाउन नहीं होगा, वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन
अगर ENCE होगा तो वो नाउन होगा। ऐसे ही कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंट होता है, तो इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो जहाँ पर ENCE आएगा या ANCE आएगा वो नाउन होगा, और ENT आएगा या ANT आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा TION वाले कौन है, सॉल्यूशन, मोटिवेशन। तो सॉल्यूशन में SOLUTION, MOTI, मोटिवेशन, MOTIVATION, मोटिवेशन, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन भी शब्द बन गया। इसी प्रकार से SION जिन शब्दों के अंत में आता है वो शब्द हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन, मिशन। इसी तरह से नेस वाले शब्द हैं हैप्पीनेस, ब्लाइंडनेस। इसी तरह शिप वाले तो फ्रेंडशिप, मेंबरशिप। CY शब्द वाले लिटरेसी, एडवोकेसी। ऐसे ही T वाले स्टूपिडिटी, लॉयल्टी, ETC। इसी तरह से ISM वाले शब्द तो रियलिज्म हो गया, नेशनलिज्म हो गया आपका, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म हो गया। इसी तरह से आपका डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट। IC अर्थात प्रैक्टिस, एडवाइस। हुड वाले कौन कौन, चाइल्डहुड हैं, ब्रदरहुड हैं। इसी तरह से ट्यूड और ट्यूट वाले हैं तो इंस्टीट्यूट, लैटिट्यूड। इसी तरह से आपके TH वाले हैं तो हेल्थ है और वेल्थ है। अर्थात इन कीज के आधार पर आप आसानी से एक संज्ञा शब्द को पहचान सकते हैं बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड्स में। इन शब्दों के द्वारा आप आसानी से नाउन को पहचान सकते हैं। आज की क्लास बस इतनी ही। कल पुनः मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू।